अमन व अमान के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सदारत में पेशावर में ग्रैंड जिरगा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की शिरकत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अमन के लिए जमा हुए हैं। सूबे को दरपेश मसाइल का हल तसादुम या तशद्दुद की बजाय मुज़ाकरात हैं। उम्मीद है कि जिरगे के जरिए पुरअमन हल निकालने में कामयाब होंगे। शहरियों का ताल्लुक अवाम से हो या फोर्सेज से, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमारे पास वक्त कम है, मुज़ाकरात से मसले का हल निकालना है। जो लोग मुल्क के आइन और कानून को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात करना चाहिए। सूबे में अमन की सूरत हाल अबतर है, कई इलाके आज भी नो गो एरियाज हैं। आज के बाद जो इन 5 IPPs के जो टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये ख़त्म कर दिया गया है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इट हैज़ बीन कम्प्लीटली टर्मिनेट कर दिए गए हैं। बिल्कुल इन IPPs के जो साबका जो वाजबात हैं वो सिर्फ उनको अदा किया जाएगा बग़ैर किसी फाइनेंशियल कॉस्ट के, सूद उसमें शामिल नहीं होगा। इससे बिजली के सार्फिन को सालाना 60 अरब रुपए का हर साल फ़ायदा पहुंचेगा। नतीजे में कौमी ख़जाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। पहले मरहले में 5 IPPs के साथ मुआहिदा खत्म कर रहे हैं। ये मुआहिदा खत्म होने से बिजली सार्फिन को सालाना 60 अरब रुपए का फायदा पहुंचेगा। कौमी खजाने को सालाना 411 अरब रुपए की बचत होगी। दीगर IPPs के साथ बतदरीज मुज़ाकरात से टैरिफ में कमी लाएंगे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि IPPs की वजह से मुल्क को कुछ चैलेंजेस का सामना है। बाज़ IPPs अपना मुनाफा कमा चुके, सवाल ये है कि अवाम को क्या मिल रहा है। अवाम ने महंगाई समेत बहुत ज्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। ये रिलीफ का पहला कतरा है। जल्द बरसात भी होगी। नवाज शरीफ की हिदायत है कि बिजली सस्ती और महंगाई कम करें। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी मुफीद मशवरे दिए। माजी में एक संगदिल वज़ीर आज़म आया जो कहता था कि महंगाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर खजाना का टैक्स चोरों के खिलाफ ऐलान जंग, सालाना 7000 अरब रुपए चोरी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ सेल्स टैक्स की चोरी 3400 अरब के लगभग है। कुछ भी हो जाए टैक्स फ्रॉड की रोकथाम करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मईशत में टैक्सेस का हिस्सा 13.5% तक पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान में टैक्सेस का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। मुआशी महाज पर बेहतर पोजीशन पर आ गए। तवानाई शोबे में इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। Pakistani friendship. We felt the bond just as the door of our airplane opened last night, before we felt even the warmth, and we have been embraced with open arms, open hearts every second of our presence here, like every time we come to Pakistan. This is not my first visit here, quite a few times, and every time we come we see that Pakistan is not a second home, it is indeed just another very close home to us. पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के 27 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के ख्वाह हैं। पाक सऊदी बिजनेस फोरम दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। फोरम से पाक सऊदी सरमायाकारी राबिते में रहेंगे। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज स्वालेह का इस्लामाबाद में पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब, कहा कि दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फिरोग के लिए SIFC का किरदार काबिले सताइश है। A strategy revolves around reforms aimed at promoting productivity and competitiveness, fostering both domestic and external competition, and creating space for private investment. In the mining, Pakistan boasts an expensive and rich, as detail shared by my colleague, copper, gold, and rare earth metals.
We invite Saudi investors and brothers to explore these opportunities and become part of the mutually beneficial venture. सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई है। पाकिस्तान की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब, कहा कि इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सऊदी वफ़द की पाकिस्तान में सरमायाकारी की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। ब्रादर मुल्क के सरमायाकारों को बिजनेस फ्रेंडली माहौल फराहम करेंगे। 18 माह में पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आया है। आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तामीरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकनी के शोबों में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया है। सऊदी वफ़द मुख्तलिफ शोबों में 25 मुआहिदों पर दस्तखत करेगा। मुआहिदों से दो तरफा इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज होगा। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत शानदार तरक्की को सराहा। आर्मी चीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की तिजारती वफ़द की हमरा मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन को फ़िरोग़ देने के उमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने शाह सलमान, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। कहा कि सऊदी तिजारती वफ़द की आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वफ़द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में 2 रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम। जो रूट और हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड के लिए पार्टनरशिप का नया रिकॉर्ड बना दिया। दोनों खिलाड़ियों ने 454 रन की शराकतदारी कायम की। इंग्लैंड ने एक और मुनफरिद एजाज भी अपने नाम किया है। इंग्लैंड मौजूदा सदी में एक इनिंग्स में 800 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई। मोहसिन नकवी को खून खराबे का हिसाब देना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को वफाकी वज़ीर दाखिला ने जिरगा पर बराह रास्त फायरिंग के अहकामात दिए। रहनुमा PTI उमर अयूब का कहना है कि जब ये फंस गए तो अली अमीन गंडापुर के पैरों में बैठ गए। वज़ीर आला इन्हें मुआफ कर दें, हम मोहसिन नकवी को मुआफ नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी के अहकामात पर बानी PTI जेल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमंग नौजवान तबके तबाह बर्बाद कला, जमंग रोजगार तबाह बर्बाद को दद्रेव कालूना जमंग पदरे बार दा हुकूमत द आ के बिकेता सो खजानो गोरे द आ अस्पतालों ता सो गोरे द आ इंफ्रास्ट्रक्चर ता सो गोरे टोल तबाह बर्बाद की इस तरह कार नष्ट दे सिर्फ बस चलो चलो इस्लामाबाद चलो 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 लाहौर चलो और रिहा करो सीधा कम वक्त मुल्क की वज़ीर आज़म उधर से शेकड़ी। इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वाले मजीद अफगानियों के होशरुबा एतराफात मंजर आम पर आ गए। पुरअमन एहतजाज का लुबादा ओढ़े शरपसंद बुलवाइयों ने रियासत के खिलाफ तमाम हदें पार कर दी। इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुतादिद शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने KPK हाउस डीसील करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आप सिर्फ कानून और कायदे के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं, इस तरह ना करें कि लगे कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। आज ही ऑर्डर पास कर देता हूं, आप डीसील कर दें। चीफ जस्टिस के CDA वकील को हिदायत। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात पर पख्तूनख्वा हाउस को सील किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सील के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। तवानाई का शोबा पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरा करार। पाकिस्तानी मईशत को भारी बैरूनी फाइनेंसिंग खतरात का सामना है। नए नौजवानों के लिए रोजगार के मौके नाकाफी हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। आर्मी बैंक ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तेफाकी राय IMF प्रोग्राम पर अमल जरूरी करार दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अगले माली साल महंगाई कम होकर 9% के सिंगल डिजिट पर आएगी। मुआशी शरह नमो 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.8% रहने का इम्कान है।
वज़ीर आला सिंध और दीगर को नूरियाबाद पावर प्लांट केस में बाइज्जत बरी करने का फैसला जारी। एहतसाब अदालत का फैसले में कहना है कि तहकीकात में वज़ीर आला मुराद अली शाह और दीगर के जाती फायदा उठाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। रिकॉर्ड में ऐसा मवाद भी मौजूद नहीं जिससे पावर प्रोजेक्ट पर ज्यादा लागत लगाई गई हो। बलूचिस्तान के हल्का PB 45 कोयटा के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने अली मदद जतक को बहाल कर दिया। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस का मामला। रावलपिंडी के 4 हॉस्पिटल्स में 15 और 16 अक्टूबर के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल और इंतजामी स्टाफ 24 घंटे हॉस्पिटल में मौजूद रहेगा। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज की हिदायत पर पंजाब हुकूमत के स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने हाई अलर्ट जारी किया है। पासपोर्ट बनवाने वाले शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। नॉर्मल पासपोर्ट जल्द ही 4 माह की बजाय 1 माह में मिलेगा। अर्जेंट पासपोर्ट भी 1 माह की बजाय 10 रोज में तैयार होगा। DG पासपोर्ट का कहना है कि पासपोर्ट ऑफिस को मतलूबा आलात मिलने के बाद आवाम को जल्द पासपोर्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। कराची में मधुबाला हथनी की चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकली का मामला। जानवरों की आलमी तंजीम 4 पास के माहिरीन सफारी पार्क पहुंच गए। डॉक्टर आमिर खलील की निगरानी में मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। समुद्री तूफान मिल्टन अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। 195 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं। तारीख के बदतरीन तूफान के सबब 5 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। 72 लाख अफराद को इलाका खाली करने की वार्निंग जारी। फ्लोरिडा में 2000 परवाजें मनसूख कर दी गई। टम्पापे और जनूबी हिस्सा के शदीद खतरात से दो चार होने का इम्कान है।